जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों बांग्लादेश के अंदर में, जिसकी चर्चा करना बड़ा आवश्यक है। आपको पता है कि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की जो मुलाकात हुई थी, वहां पे प्रेस वार्ता करते हुए डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी को एक सवाल पूछा गया था बांग्लादेश के हवाले से कि जितने हिंदुओं के अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश को, तो उसको लेके आपको क्या कहना। तो इसका जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे हुए कह दिया, सीधे सीधे, कि ये सब भारत ऑलरेडी बहुत पहले से हैंडल करते आ रहा है, तो ये मैं नरेंद्र मोदी जी को सौंपता हूं, नरेंद्र मोदी जी पे छोड़ता हूं कि आप अपने तरह से हैंडल कर लीजिए। अब दोस्तों हेल्प, जैसे कि हमें वैलिडेशन की जरूरत नहीं है अमेरिका से, पर फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये जब कह दिया, इसके बड़े मायने हैं। एक तो दोस्तों ये है कि बांग्लादेश के अंदर में सुगबुगाहट चालू हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट बैठी है अभी मोहम्मद यूनिस की, ये पालतू है कुत्ता क्लिंटन फाउंडेशन का। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये डीप स्टेट का ही चमचा है। इसको वहां पे बांग्लादेश के अंदर में बैठाया गया है ताकि बांग्लादेश का हम लोग रिजिम चेंज कर सके। तभी शेख हसीना को तात्कालिक 45 मिनट का वो वैक्यूम दिया गया था कि आप निकलो यहां से। तो वो भाग के इंडिया आई थी, क्योंकि यूरोप ने उसको मना कर दिया था कि आप यहां पे मत आइए, क्योंकि आपको पता है यूरोप में आज क्या हालत है। एनीवे, तो उसके बाद में मोहम्मद यूनिस बड़ा उड़ रहा था दोस्तों, एकदम जाके क्लिंटन के साथ में 2-3 बार अमेरिका भी घूम आया था उस दरमियान। फिर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आता है, और डोनाल्ड ट्रंप तो आप जानते हैं यूएसएआईडी पे सबसे पहला पांव उसने रखा, यूएसएआईडी पे। इतनी बड़ी गाज गिराई कि ये जो फंडिंग चलता था ना दोस्तों बांग्लादेश के अंदर में, जो स्टूडेंट एसोसिएशन थे, जितने भी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के लिंक थे दोस्तों, वहां के एनजीओस को पैसे देना, स्टूडेंटों को आंदोलन ये जो करवाया था, पूरी प्रॉपर फंडिंग के साथ में करवाया गया दोस्तों। जमाते इस्लामी को भी फंडिंग करवाई गई है वाया पाकिस्तान। पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा ये सारी फंडिंग जमाते इस्लामी और जितने भी एंटी बांग्लादेशी लोग थे बांग्लादेश के अंदर में, उन सारे ग्रुपों को भर भर के पैसा दिया गया है दोस्तों। और उनका सबसे बड़ा एजेंट कोई था तो वो था मोहम्मद यूनिस। हालांकि आप जानते हैं डोनाल्ड जाने से पहले भी एक विजिट लगा के गया था बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और नेपाल। तो उसकी क्या रीजन है दोस्तों, 17 जनवरी को उसको लात मार के डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने फेंक दिया था। हालांकि डोनाल्ड लू फिर भी यहां पे भारत में एक बार आया था 20 जनवरी से पहले। उसकी जाते जाते एक आखिरी दौरा करके वो गया था, इसलिए गया था ताकि वो आने वाले 6 महीने के प्लानिंग बता के जाए मोहम्मद यूनिस जैसे चमचों को। और भारत के अंदर में भारत विरोधी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो उनके एजेंडे पे काम करती है। भारत विरोधी कुछ ऐसे एनजीओ है दोस्तों, और कुछ वैसे न्यूज पोर्टल्स भी हैं जो कि प्रोपागेंडा भारत के खिलाफ फैलाने में, और मोदी सरकार जो सेंट्रल में अभी सरकार है हमारी, उसके खिलाफ प्रोपागेंडा फैलाते रहते हैं। अब दोस्तों डोनाल्ड लू तो निकल लिया, अब इसको पता नहीं कौन बाप बचाने आएगा, क्योंकि ये फंसा है बुरी तरह। अभी सोरोस का बेटा एलेक्स सोरोस, जो आपको पता हो, उसके साथ भी अभी भाई सब मिलके आए हैं। एलेक्स सोरोस बांग्लादेश का दौरा करके आया भाई, वहां पे बड़ी बड़ी तस्वीरें खिंचवाई है इसने, फोटोज आए हैं इसके। तो इसका लिंक तो है डायरेक्टली, ये तो सबको पता है। इसके पास्ट भी आप अगर जाएंगे तो इसका पास्ट इतना काला है दोस्तों, इतना गंदा है कि एक नंबर का घटिया इंसान है ये। अब दोस्तों बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद में पाकिस्तान में क्या गॉसिप चालू हुई है। पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स है दोस्तों, ये उस पर ज्यादा बातें नहीं कर रही है। हालांकि वहां के जो कुछ यूट्यूबर्स हैं दोस्तों, वो अपनी ही बंगाली लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कैसे बोल सकता है। भाई वो डोनाल्ड ट्रंप है, कुछ भी बोल देगा, और उसने ये कैसे बोल सकता है ये मत देखो, क्या बोला है और किसके बारे में बोला है ये सोचो तुम, जाहिलो। मोदी को बोल दिया है कि भाई तुझे जो करना है, जैसे करना है संभाल लो। छीला हुआ बांस दे दिया मोदी जी को ऑलरेडी। वैसे मोदी जी छोड़ने वाले तो तुम लोगों को वैसे भी नहीं थे, और ना ही छोड़ेंगे। अगर आज भी बांग्लादेशी कोई ये सोच रहा है ना कि इंडिया से माफी वाफी मांग के माफी मिल जाएगी, नरेंद्र मोदी जी और भारत इतना बड़ा हृदय वाला देश है, माफ कर देगा, तो ये गलत फहमी बांग्लादेश दूसरी बार करने जा रहा है।
क्योंकि मछली को भी पानी में डुबा के मार सकता है नरेंद्र मोदी जी, वो इंसान है भाई। अभी तुम लोग जानते नहीं हो इन दोनों को, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को। बांग्लादेश की औकात नहीं है इन दोनों के बारे में कुछ भी जाने, इनको पता भी नहीं है। ये नाक घसीट के बुद्धि से पकड़ते हुए मोहम्मद यूनिस यहाँ पे दिल्ली में आके या तो माफी मांगेगा या फिर वो गायब हो जाएगा बांग्लादेश छोड़ के। आप ये मेरी बात आज बता के जा रहा हूं आप लोगों को, इतने बुरे दिन आने वाले हैं इसके। वैसे ही बुरे दिन ऑलरेडी चल रहे हैं दोस्तों। अब नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं ये खाली देखना है किस तरीके से करते हैं, क्योंकि बिना प्रॉपर प्लानिंग कुछ होगा नहीं। हमें अभी 3 चीजें चाहिए बांग्लादेश से दोस्तों, भारत के इंटरेस्ट में 3 चीजें चाहिए। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले दोस्तों सोशल मीडिया में बांग्लादेशी बड़े एक्टिव थे। सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे ये लोग ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बना बना के सर्कुलेट कर रहे थे सोशल मीडिया में, और इनके जाहिल के बच्चे 2 टके की औकात नहीं है, प्यून की नौकरी इनको ना मिले दोस्तों भारत के अंदर में, वैसे इनके पॉलिटिकल स्टूडेंट यूनियन वाले भिखारी पोस्ट करते थे ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा, जिसमें असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना, और 7 सिस्टर्स के स्टेट्स को सबको मिला के दिखाया जाता था कि ये बनेगा ग्रेटर बांग्लादेश, मतलब भारत के सारे स्टेट बांग्लादेश में समा जाएंगे। इन भिखारियों को खाली ये सोशल मीडिया तक ही इनकी बातें चलती है, सामने मिल जाए 2 थप्पड़ में इनकी औकात पता चल जाए। 24 घंटे ना लगे इनका बांग्लादेश ना ढूंढने मिलेगा। खाली फराक्का का डैम खोल दिया गया ना, एक डैम, आधा बांग्लादेश वहां। और अगर मिलिट्री हमारी आर्मी को एक बार बोल दिया गया कि भाई आर्मी 24 घंटे भाई है आपके पास, आराम से प्रेम से इनको समझा दो थोड़ा। बांग्लादेश के अंदर में दूरबीन लेके घूमेगा ना मोहम्मद यूनिस, तो उसको बांग्लादेश के अंदर में भी 4-4 बांग्लादेश दिखेंगे, ऐसे ऐसे कटेगा केक की तरह। और बांग्लादेश की जो फौज लगा के रखी है ना, क्या बोलूं अब मैं, इनकी जो फौज है ना दोस्तों, इनकी फौज पीटी प्रैक्टिस करवा सकती है और कुछ नहीं है, एकदम निकम्मी फौज है इनकी। इनकी फौज से हमारे एनसीसी कैडर में जो स्टूडेंट लोग को जो हम लोग की ट्रेनिंग मिलती थी ना, उससे अच्छी ट्रेनिंग मिलती थी। और ये बातें करते हैं इंडिया को फतेह कर लेंगे, गजवाए हिंद पाकिस्तान करते करते पाकिस्तान की फट के वेंटिलेटर बन गई है, लेकिन ये बांग्लादेशी लोग का सपना देखो ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। तो भारत के दोस्तों अभी इंटरेस्ट में मेरे हिसाब से 3 चीजें करनी चाहिए। एक है, हमारा चिकन स्नैक थोड़ा छोटा लग रहा है, मुझे लग रहा है वो बढ़ाना चाहिए धड़ल्ले से करो। अमेरिका बढ़ा रहा है भाई, ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहा है, कनाडा को बोल रहा है 51वां स्टेट तुमको बनवा देंगे हम अमेरिका का, तो जगह लैंड ले रहा, अमेरिका भी विस्तार करना चाहता है और धड़ल्ले से कर रहा है। चाइना करने की कोशिश कर रहा है, चाइना ने कितना जमीन हथिया लिया दोस्तों, पूरा तिब्बत निकल लिया। भारत को अब शांति प्रिय बहुत ज्यादा हो लिए हम लोग, मुझे लग रहा है ना, ज्यादा डिफेंसिव नहीं खेलना, रेजिस्टेंस नहीं बनना अपने को भी थोड़ा आक्रामक चाहिए यार। चिकन स्नैक को थोड़ा बड़ा करो, बांग्लादेश का वो जो हिस्सा सारे हिंदुओं को बोलो वहां पे शिफ्ट हो जाओ और मिला लो अंदर, एक ये हो सकता। दूसरा, बांग्लादेशी जितने भी हमारे भारत के अंदर में इलीगली घुसे है ना, जितने भी इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या है, इनकी बुद्धि पकड़ पकड़ के पूरी की पूरी, इनके एक एक जो भी बच्चे बूढ़े जो भी हो, इनको सबको वहां पे घसीट के फेंको। भारत में कहा जा रहा है, कोई कह रहा है 4 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी है, कोई 5 करोड़ से ज्यादा। 1971 के बाद में जितने भी इलीगली बांग्लादेशी यहाँ पे भारत में बसे हैं, इन सबको निकालो। और सबसे बड़ी बात है, इनके साथ साथ में उनको भी निकालो जो इनको फेक डॉक्यूमेंट्स बना के देते हैं। ऐसे कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जो ये बनवा के देते हैं, इनको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सारे के सारे बर्थ सर्टिफिकेट, और पैसे लेते हैं इनसे दबा के, देश को बेच दे ये लोग, देश के गद्दार है, इनको कोई
राहत नहीं मिलनी चाहिए, इनके लिए कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। जो भारत विरोधी काम करेगा उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, और ये देशद्रोह से इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। ये देशद्रोह है जो बांग्लादेशियों को फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के देते हैं, भारत के अंदर में बसाते हैं। ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके मुंह में दही जम जाता है, नहीं बोलते वो, क्योंकि उनको वोट बैंक बना के अपने जमाई बना के रखते हैं। और यही बांग्लादेशी, इलीगल बांग्लादेशी आपकी छाती पे चढ़ के पूरे देश के अंदर में क्राइम फैलाते हैं, पूरे देश के अंदर जमीन अतिक्रमण करते हैं, लव जिहाद करते हैं। ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों, हर एक क्राइम इनसे इन्वॉल्व रहता है। भूखे नंगे कंगाल देशी एकदम मूड़ी झाल मूड़ी वहां पे बेचने वाले भारत के अंदर में जमीन अधिग्रहण करके झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं, सरकारी फ्री में बिजली लेते हैं। दिल्ली में तो बसाया गया बकायदा इनको। वो क्या नाम था, अमानतुल्लाह खान तो खुद बोलता था 10-10 हजार रुपए मैं महीने देता हूं इन लोगों को, फ्री की कटिया मार के बिजली, रहने की जगह, उत्तर प्रदेश इरिगेशन की जो जमीन थी दिल्ली के अंदर में, वहां पे इनको बसाया गया बकायदा। इन सबको निकालो। और तीसरा, बांग्लादेश के अंदर में कुछ ऐसा बड़ा करो कि बांग्लादेश आने वाले 500 साल तक इसको याद रखे और कभी भी आवाज ऊंची करने के ताकत न बची हो बांग्लादेश के अंदर में। मोहम्मद यूनिस तो आएगा या तो भागेगा। वहां पे जितने भी जमाते इस्लामी और पूरे आईएसआई का कब्जा है ना आज की डेट में बांग्लादेश के अंदर में, दोस्तों ये पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड हो चुका है ये कंट्री। यहां पे दो ही पॉलिटिकल पार्टियां हुआ करती थी पहले से, बीएनपी जो कि खालिदा जिया की पार्टी है बीएनपी, और अवामी लीग की पार्टी जो कि शेख हसीना की पार्टी है। हालांकि इसका बाप शेख मुजीबुर रहमान वो भी कोई संत आदमी नहीं था, बड़ा एमसीबीसी था। बंगाल में जो नरसंहार हुआ था उसमें बहुत बड़ा हाथ इसके बाप का भी था। हालांकि फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है उसको बांग्लादेश का। भारत ने भले इनको आजादी दिलवाई हो 1971 में, और ये पाकिस्तानी आज इनको अपना बेटा मानते हैं ना, नाजायज तो बेटे हैं ही उनके। पाकिस्तानियों को बाप बना के रखा बांग्लादेशियों ना। इनके होश आने वाले हैं ठिकाने बहुत जल्द। बांग्लादेश का क्या करेंगे ये बांग्लादेश को भी नहीं पता, और मोदी जी अपने स्टाइल से अपने हिसाब से करेंगे, पानी भी नहीं मांगेंगे ये लोग। अब दोस्तों बहुत कुछ जो अपडेट आ रही है बांग्लादेश से उसके बारे में फटाफट चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अदानी ग्रुप से बांग्लादेश ने हाथ जोड़ के कहा कि भाई आपने जो बिजली रोक रखी है हमारी वो बंद मत कीजिए, आप हमें बिजली फुल टाइम दीजिए, और इसमें भी आप हमें सब्सिडी दीजिए और टैक्स डिडक्शन भी करिए, और मतलब दाम कम करिए और हमें फुल बिजली दीजिए। अदानी ने कहा भाग यहां से, बिजली फुल ले ले मेरे से, दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सिडी और टैक्स कंसेशन ये सब हम लोग कुछ नहीं देने वाले हैं भाई। ये प्राइस है, लेनी है तो ले ले, नहीं लेनी है तो मेरे पूरे पैसे निकाल। वैसे भी दोस्तों 850 से ज्यादा मिलियन डॉलर्स की उधारी है बांग्लादेश, अभी दिया नहीं है अदानी ग्रुप को। अब हालांकि वो लोगों ने देना चालू कर दिया, 85 मिलियन डॉलर पर मंथ करके दे रहे हैं अदानी को, क्योंकि एक साथ देने के लिए इन कंगालियों के पास पैसा है नहीं। तो अब अदानी ने कहा ठीक है हम लोग नेक्स्ट वीक से रिज्यूम कर देंगे, क्योंकि पूरा बांग्लादेश में दोस्तों अभी लोड शेडिंग का बड़ा मसला है। जितनी भी वहां पे छोटी छोटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना वो सारी तो बंद हो गई, मोस्ट ऑफ देम आर शट। और जो बाकी बची हुई है थोड़ी बहुत, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो भाई मशीन नहीं चल रही है, और मशीन नहीं चल रही है आके लोग बैठे हुए हैं, उनको तो रोजगार देना है, रोज रोज का वो आके अपना काम करते हैं, 3 घंटे 4 घंटे काम कर रहे हैं, 3 घंटे लाइट चली जा रही है, फिर 2 घंटे आ रही है, देना तो पूरे दिन का पैसा पड़ रहा है उन लोगों को। तो इसीलिए लोग परेशान है, वहां पे कारखाने वाले परेशान है, और लोग गालियां दे रहे हैं मोहम्मद यूनिस को बड़ी बड़ी। इसीलिए बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि माफ कर दो गुरुजी, दे दो इलेक्ट्रिसिटी। तो अदानी अब पूरी तरह से देना चालू होगा, क्योंकि उसने ये भी कहा है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अदानी के जितना ड्यूज है पूरी तरह से पे कर दें। हालांकि अभी हम ऑलरेडी 85 मिलियन डॉलर हर मंथ अदानी को दे रहे हैं, तो ये आने वाले 1-1.5 साल 2 साल तक खत्म हो जाएगा, और ये जो नया एग्जिस्टिंग बिल हो रहा है वो भी इसमें पे आउट होते रहेगा।
अब दोस्तों बंगाल से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जैसे ही मोदी जी मिले डोनाल्ड ट्रंप के उन बयान के बाद में बंगाल के जो भाजपा के यूनियन मिनिस्टर हैं, दिलीप घोष है वहां की जो बंगाल में मिनिस्टर है भाजपा की तरफ से, उनका भी बयान आ रहा है। उन लोगों ने स्वागत किया और सबसे बड़ा अभी जो कंसर्न है दोस्तों वो है हिंदुओं की सेफ्टी। हालांकि कल 14 फरवरी था दोस्तों और वहां पे एक इलाका है चंदनबाड़ी विलेज है दोस्तों, पीरगंज उप जिला में, ठीक है। वहां पे दोस्तों रंगपुर में 14 फरवरी 8 बजे हिंदुओं के घर जलाए गए हैं, बकायदा जलाए गए हैं 14 फरवरी को। हमें पुलवामा याद है ना दोस्तों, 14 फरवरी, ये भी हिंदुओं की तरफ से दोस्तों हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है और उनपे अत्याचार अभी भी बांग्लादेश में बंद नहीं हुआ। तो इन बांग्लादेशियों को ऐसे तो कोई छोड़ेगा नहीं, हम लोग तो नहीं माफ करेंगे भाई, ना ही मुझे लगता है कि भाजपा मोदी जी करेंगे, और अगर कर दिया तो बहुत ही गलत होगा। माफ तो मुझे नहीं लगता कैसे भी कोई भी करेगा। तो बांग्लादेश जो कर रहा है ना अभी, उतना ही करे जितनी इनकी औकात हो सहने की। और इस बार पानी बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, तो अब ट्रीटमेंट इनको वैक्सीन देने का टाइम बहुत आ गया, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा थोड़ा इन भिखारियों का। बांग्लादेश और भारत के जो बॉर्डर है दोस्तों एरियाज, वहां पे आज की न्यूज बता रहा हूं, आज की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी जो भारत की बीएसएफ है दोस्तों, उन्होंने 3 करोड़ की गोल्ड स्मगलिंग को 3 करोड़ के गोल्ड पकड़े हैं दोस्तों। गोल्ड स्मगलिंग हो रही थी वहां पे, बहुत बड़ी स्मगलिंग को रोका है। जो स्मगलिंग कर रहे थे धर दबोचा गया है उनको और घसीट घसीट के रगड़ा जा रहा है उनको, और रगड़ा तो जाएगा भाई। मैं तो बोलता हूं सीधा जो भी दिखे बॉर्डर में, सीधा होम मिनिस्टर को दे देना चाहिए ऑर्डर्स कि जो भी भारत के अंदर में घुसने की कोशिश करे सीधा पहुंचा दो 72 के पास। ये जो 2016 में भारत और बांग्लादेश का करार हुआ था ना कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे बॉर्डर में, एक समझौता हुआ था कि मारेंगे नहीं, बाद में बोल देंगे भटक के आ गए थे तो फिर से प्रेम से समझा के भेज देंगे, ऐसा नहीं होता। इतना बड़ा बॉर्डर है भाई, यहां से वो पकड़ा गया फिर वो दूसरी जगह से ट्राई करेगा, 2 महीने 3 महीने ट्राई करता रहेगा, एटलीस्ट पहुंच जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे पहुंचाने वाले बहुत बैठे हुए हैं। पूरे बॉर्डर एरिया में इनके यूनिट बने हुए हैं, गैंग बने हैं, प्राइस लिस्ट बनी है कि आधार कार्ड के साथ आना है, सारे डॉक्यूमेंट बना के देंगे तो इतने रुपए, सिर्फ तुम्हें यहां से वहां पहुंचाना है तो इतने रुपए, तुम्हें यहाँ पे लाने के बाद में तुम्हें कहां पे जाना है, कहां पे बसाया जाएगा, इन सब की प्लानिंग बनती है दोस्तों। हमने देखा किस तरीके से हाल ही में पकड़े जा रहे हैं सब, हर जगह पूरे भारत में अभी सस्ते ये काम चालू हो चुका है। आज ही तमिलनाडु के अंदर दोस्तों कितने लोग पकड़े गए इलीगल बांग्लादेशी, सबको डिपोर्ट किया जाएगा। भारत में हर रोज 10-15, महाराष्ट्र से, दिल्ली से 8-9, गुजरात से 10-15, हर जगह से ये लोग पकड़े जा रहे हैं, राजस्थान से पकड़े जा रहे हैं, तमिलनाडु से पकड़े जा रहे हैं, कर्नाटका से पकड़े जा रहे हैं, हर जगह से पकड़े जा रहे हैं। और इनको कौन यहाँ पे लेके आया था, कैसे बसाया, इनका फेक डॉक्यूमेंट्स किसने बनवा के दिया था, सब कुछ डिटेल में जांच हो रही है और सबको घसीट घसीट के फेंका जाएगा। अभी एक साथ में मास डिपोर्टेशन करने की भी तैयारी बहुत धड़ल्ले से चल रही है, वो तैयार हो चुकी। फिर आप देखिएगा एक मास मूवमेंट भारत के अंदर में बनने जा रहा है ये, और गांव गांव से ये चालू होगा कि जहां इलीगल बांग्लादेशी दिखे घर पकड़ के उसको पुलिस के हवाले कर दो। अब दोस्तों सबसे बड़ी जो अहम बात है कि बांग्लादेश ने यूएई को रिक्वेस्ट की है कि एक काम करो गुरुजी, आपने जो बैंड लगाया हमारे कंगालियों को यूएई के अंदर में नौकरी ना देने के लिए, वीजा पे बैंड लगाया है यूएई ने, क्योंकि ये कंगालियां वहां पे जाके दोस्तों जो लोकल काम करते थे साथ साथ में कुछ क्राइम भी करते हैं। इसीलिए यूएई ने कह दिया भाग यहां से, इंडिया हमारा दोस्त है, तुम इंडिया के हिंदुओं को ऐसे करोगे तो इंडिया भी नहीं चाहेगा, ये ले बेटा वीजा बैंड। बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को भी छाट छाट के दे रहा है। उम्र वाले सीनियर सिटीजन जो 55 अबव है उनको इजीली मिल जा रहा है पाकिस्तानियों को, तो बांग्लादेश को भी वीजा बैंड कर दिया। तो मोहम्मद यूनिस जाके पाँव पकड़ के पूछा होगा कि भाई वीजा बैंड हटा लो और साथ ही साथ में आप लोग इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पे फैक्ट्रीज बनाएंगे हम लोग बांग्लादेश के अंदर में, यूएई की फैक्ट्री बनाएंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, हम ये ऑफर आपको देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आप आ जाइए, आपको हम इंडस्ट्रियल पार्क बना के देंगे,
फैक्ट्रियां बना के देंगे बांग्लादेश के अंदर में। साथ ही साथ में मजे की बात सुनेंगे, झाल मुड़ी में चनाचूर डालने के पैसे नहीं है इन भिखारियों के पास में। इलन मस्क के साथ में मोहम्मद यूनिस ने बात की है स्टारलिंक बांग्लादेश में लाने की। सोचिए, स्टारलिंक आने वाला है बहुत जल्द बांग्लादेश में। ये मोहम्मद यूनिस ने एक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया। तो एनीवे दोस्तों, ये अभी चल रहा है बांग्लादेश में। मैं करंट आपको अफेयर्स बता रहा हूं, ये पिछले 2-3 दिन में जो हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी की अब क्या करने वाले हैं, इस सस्पेंस में नींद उड़ चुकी है इनकी। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस की नींदें उड़ चुकी है। चाइना भी कुछ ऑफर कर रहा था इन लोगों को, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमें तुम्हारी ऑफर नहीं चाहिए, भारत के साथ हम रिश्ता नहीं बिगाड़ सकते। हालांकि एक तरफ वो भारत के साथ में अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर में, उस पर कुछ नहीं हो रहा दोस्तों। उस पर कोई रोक नहीं हुई अभी तक। कल मैं बता रहा हूं ना, 14 फरवरी में रंगपुर नाम के दोस्तों विलेज, जो वहां पे गांव है, वहां पे हिंदुओं के घर जलाया गया। तो भारत तो इनको अच्छे से घसीट घसीट के उड़ाएगा। कैसे उड़ाएगा, कब उड़ाएगा, ये आने वाले दिन में हम कवर करते रहेंगे दोस्तों। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स और भारत के हित की हर मुद्दा हम लोग छेड़ते हैं दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो और कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान की भी नींद उड़ी होगी बांग्लादेश के साथ साथ में, या फिर पाकिस्तान कुछ प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।